दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपनी चतुर नीति और राजनीतिक ज्ञान के मध्य से अपनी ताकत को बढ़ा के महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने के तरीके के बारे में चाणक्य जी के नीति शास्त्र से सीखेंगे। यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है कि आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हों, क्योंकि यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, ढंग से या बुद्धि से आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने के 3 बड़े पॉइंट के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, पहला है कि कैसे हम अपने छोटे छोटे कमजोरी के वजह से दुश्मनों के सामने हार मान लेते हैं। इसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। और दूसरा, हम किन लोगों पर भरोसा ना करें जिन पर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, उनके बारे में जानेंगे। तीसरा, कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जा सकता है, उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, जो आपसे ज्यादा चालाक शत्रु होते हैं वे हर स्थिति में आपकी कमजोरी ढूंढते रहते हैं, पर हम हमेशा अपनी कमजोरी सभी के सामने छुपाते रहते हैं। लेकिन हमारी कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है जिसे हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वे आसानी से फायदा उठा लेते हैं और हमें नुकसान में भी डाल देते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमजोरी है जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाती है। पहला है गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से हमारे माता पिता और गुरुओं के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपको उत्तेजित करना ही होता है, ताकि उसकी उत्तेजना में आप तुरंत गुस्से में आ जाएं और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लें जिसका वह फायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उत्तेजित करने का प्रयास करें, तब तुरंत उसे कोई जवाब ना देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराते हुए वह जगह छोड़ देनी है और अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौके का तलाश करके शत्रु के ऊपर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए। दूसरा है नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। चाहे वह शत्रु हो या मित्र, किसी के भी प्रति अपनी नफरत जतानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, अगर हम किसी को अपनी नफरत की नज़र से देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने और समझने की क्षमता को खो देते हैं और हमें सिर्फ उस इंसान के अंदर की कमजोरी ही नजर आती है, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौका का तलाश करके और एक कोने से उस पर वार करना चाहिए। ऐसे वार से आपके दुश्मन को जीतने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा है भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उन्हें हराने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गलती तो जरूर करेगा और उस गलती का फायदा हमें खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करनी है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फायदा सामने वाला हमसे उठा लेता है। दोस्तों, ये 3 कमजोरियों को अगर हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती और ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजमुक्त नामक मणि होता है और ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थान पर नहीं मिलते हैं और इसलिए हम जान अनजाने में ऐसे दुष्ट लोगों से मित्रता बना लेते हैं जिससे हमें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। पहले, दुष्ट मनुष्य कभी भरोसे के काबिल नहीं होते। दोस्तों, चाणक्य जी के मुताबिक दुष्ट मनुष्य को चाहे आप कितने भी अच्छे व्यवहार क्यों ना करें, कभी भी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है और दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। चाणक्य जी यह भी कहते हैं कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट मनुष्यों का जहर उसकी संपूर्ण देह में होता है। इस प्रकार के दुष्ट मनुष्य से शत्रुता करना तो दूर, इनके साथ मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा है घायल शत्रु पर कभी भरोसा ना करें। दोस्तों, न ही किसी शत्रु को घायल करके छोड़ना चाहिए
और न ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक अगर किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता है तो वह एक न एक दिन अपने शरीर में प्रभाव जरूर दिखाएगी। इसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह एक न एक दिन ज्यादा जहरीला बनकर आपको काट सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपका मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसकी समूल नाश करना जरूरी है, नहीं तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की इतिहास इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। तीसरा, शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शकुनी का कौरवों को जिताने का जो कूटनीति था वह कौरवों को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन वह अपने भाई और पिता की मृत्यु का बदला ले रहा था और अपने कूटनीति के दम पर कौरवों की जड़ को काट रहा था। इसके बारे में कौरवों को कोई अंदाजा भी नहीं था और एक दिन ऐसा समय आया जब वह अपनी चाल में सफल हुआ और कौरवों का वंश नष्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार चीन ने भारत पर आक्रमण करने से पहले भारतीय चीनी भाई भाई का नारा लगाया था, जो भारत को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वहां पर आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, दुश्मन को अपने दम पर हारने के लिए चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बहुत से ऐसे शत्रुनाशक उपाय के बारे में बताए हैं। वह बताते हैं कि शत्रु को हारने के लिए अपने बल की जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अतिरिक्त चाणक्य जी का कहना है कि दुश्मन को कभी पहले वार बल या हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कूटनीति में शत्रु को फंसाना है और उसे कमजोर करना है। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसके सबसे बड़े सहयोगी और हथियार से उसे दूर कर दिया जाए, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर ही किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेला हो गया है, कमजोर पड़ चुका है, उस समय उसे अपनी पूरी ताकत और तैयारी के साथ वार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप एक बार में अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यही रहेगा कि दुश्मनों को तकलीफ देने में, उसे हर कदम में हार का सामना करवाने में और खुद जीतने में दुश्मन पर आपको ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने ध्यान को अपने काम पर रखें। अगर आप अपने दुश्मन के मुंह को बंद और आंख को नीचे करवाना चाहते हो तो यह सिर्फ खुद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नया सीखने के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें।